सुना नहीं पापा ने क्या कहा? बुलाइए। कहाँ आपके मैनेजर? अरे बुलाइए उन्हें, वरना आज आपका बैंक बंद करवा कर ही दम लूंगी मैं। कहाँ है आपके मैनेजर? क्या हो रहा है सब? और आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बैंक है या बाजार? ये तो मुझे आप बताइए ना सर, ये आपका बैंक है या किसी मजबूर इंसान के तमाशा बनाने की जगह? आप जानते हैं आपका ये स्टाफ 3 दिन से मेरे पापा को परेशान कर रहा है, उन्हें टॉर्चर कर रहा है। देखिए आज मेरी शादी है, उसके बावजूद मैं और मेरे पापा मंडप छोड़कर यहाँ खड़े हैं। आपका ये लोन स्टाफ सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद भी मेरे पापा के पैसे रिलीज नहीं कर रहा है। आपके स्टाफ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ रूल्स नजर आते हैं ना, इंसानियत नजर नहीं आती है ना। सब बैंक ना सिर्फ रूल्स और लोन से नहीं चलता, एक बैंक चलता है लोगों के भरोसे के बलबूते पर। और कोई भी इंसान लोन शौक से नहीं लेता है, हर इंसान की मजबूरी होती है, उसकी जरूरतें होती है, और आप जैसे लोग उनकी इन जरूरतों का फायदा उठाते हो। अमीर लोग तो लाखों करोड़ों का लोन लेकर देश छोड़कर ही भाग जाते हैं, तब आप लोग कुछ नहीं कर पाते। पर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को छोटी मोटी रकम के लिए भी आप बार बार बैंक के चक्कर कटवाते रहते हैं। तो किस बात का घमंड है आपको? फ्री में पैसे दे रहे हैं क्या? नहीं ना, लोन दे रहे हैं ना, वापस लेंगे ना, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो फिर ये प्रोसेस हमारे लिए सिंपल क्यों नहीं हो सकता? इतना लेंदी क्यों है ये प्रोसेस? आपका ये बैंक अपने लोगों की मदद करने के लिए बनाया ना, कि उनकी मजबूरी का तमाशा बनाने के लिए बनाया है। सर एक बात आप सब यहाँ पर कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मेरे पापा को लोन के 1-1 रुपए उन्हें नहीं दे देते, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। मैं यही खड़ी रहूंगी। गणेश पूजन और तिलक संस्कार का समय हो गया है और विधि करने के लिए वधू के पिता की उपस्थिति अनिवार्य है। हाँ, कहाँ है गोपाल जी? उनको तो हमने भी नहीं देखा कब से। अरे भाइयों, गोपाल को छोड़ो, ये सोचो कि यहाँ दुल्हन शादी से भाग गई। भैया क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे रजनी, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। शायद उस अन्नू को सही समय पे अकल आ गई। अरे समझ गई हो, इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी करना ठीक नहीं है। और फिर क्या था, अपने बिपिन के साथ गाड़ी पे बैठ के भाग गई। अरे बहना, मैंने खुद अपनी आंखों से अन्नू को दुल्हन के जोड़े में फरार होते हुए देखा है। रघुपति, बदतमीजी मत करना, अगर फालतू की बकवास के लिए तो गिरा दबा दूंगी मैं तुम्हारा। आप लोग इसकी बातों का यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पुष्पा जी, हम सब जानते हैं कि ये कितना झूठा और नीच इंसान है। मैं अभी अन्नू को लेके आती हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अन्नू की बेस्ट फ्रेंड सिमरन से पूछो, ये चुपचाप क्यों खड़ी है? क्यों सिमरन, बोल, अन्नू घर पे है या नहीं? अरे बता सबको, अन्नू बिपिन के साथ स्कूटी पे बैठ के चली गई है ना?
अरे ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ सबको। अरे भाग गई हो, तू भाग गई। इनकी फाइल कहाँ है? सर मेरे पास है। ये देखिए सर। अच्छा, लीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। आप जैसे लोग बैंक के ईमानदार कर्मचारियों का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। जाइए, अभी के अभी इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कीजिए, राइट नाउ। गोपाल जी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी एक बाप हूं और मेरी भी एक बेटी है। मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पर जो बीत रही है। मैं आपसे वादा करता हूं आगे से इस बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद, आपने मेरी इज्जत बचा ली। थैंक यू सो मच सर। अनु बेटा, चल जल्दी, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अरे अच्छा हुआ, शादी से पहले ही उसकी बुद्धि खुल गई। समझ गई बेचारी, इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी क्यों खराब करनी है। बस मेरे बेटे के साथ भाग गई। मामा, बाकी नहीं है वो, बैंक गई है। बैंक गई है, वो भी गोपाल अंकल के लिए। सब गोपाल अंकल ना अपने लोन के पैसों को लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए बैंक चले गए। क्योंकि केटरर, डेकोरेटर और पंडाल वाले उन्हें बारात वापस करने की धमकी दे रहे थे बार बार। अनु और पुष्पा आंटी ने सुबह से फोन करते पर वो फोन नहीं उठा रहे थे। उधर जो कि विपिन ने उन्हें बैंक जाते हुए देख लिया और उसने हमें बताया कि बैंक में उनके क्या हालत है। वो सबके आगे हाथ जोड़ रहे थे, परेशान हो रहे थे। और ये बात जब अनु को पता चली ना तो वो बैंक चली गई। मेरी दोस्त भागे नहीं है, सब बस बेटी होने का फर्ज निभा रही है।